हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्सॉर्प्शन बाय रूट्स। ठीक है, तो हम लोग आज जानेंगे कि जो रूट्स होते हैं, जो प्लांट्स के पौधे के रूट्स जो होते हैं, उनका एक्चुअली में काम क्या होता है। ठीक है, तो आइए दिखाता हूँ मैं आपको चित्र बना के। मान लीजिए कि सरफेस है सॉइल। ठीक है, सॉइल का मान लीजिए हमने सीड जर्मिनेट करा रहे हैं, सीड जर्मिनेट हो रहा है। मान लीजिए कि सीड का एक मेन ब्रांच हो गया, उसके पत्ते निकले हुए हैं ऐसे। ठीक है, समझ सकते हैं आप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। ठीक है, शूट। अब इसके नीचे क्या है, इसके नीचे जड़ होते हैं ना ऐसे। कभी किसी पौधे को उखाड़ के देखना, दिखा ही होगा आपने। ठीक है, ये क्या हो गए, इसको हम लोग बोलते हैं रूट्स। अब मेनली हम लोग इसी के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आप रूट का काम क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लाइफ सपोर्टिंग, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन कौन प्ले करता है प्लांट्स के लिए, रूट्स प्ले करते हैं। ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग फंक्शन ऑफ रूट इज टू एब्जॉर्ब वाटर। पहला क्या काम है इसका, टू एब्जॉर्ब वाटर, एंड दूसरा टू एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो रूट से कौन से दो काम होते हैं। सबसे पहला कि जो पानी होता है, जो हम लोग पानी पौधे को देते हैं, वो कौन एब्जॉर्ब करता है, वो रूट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो रूट एब्जॉर्ब करता है पानी को और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, वैसे ही कुछ मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स कौन से मानिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो भी हो, कुछ गैसेस होते हैं जो क्या करता है, रूट्स उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद पूरे प्लांट में कंडक्ट कर देता है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम लोग खाना खाते हैं तो केवल हम लोग पेट में एनर्जी नहीं रहता है, हमारे पूरे शरीर में वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम टू सेम हाल यहीं पे है। ठीक है, रूट क्या करता है कि वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और क्या करता है, कंडक्ट देम, लिख लीजिएगा आप भी, एंड कंडक्ट देम टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि रूट का फंक्शन क्या होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड टू एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स। आखिर ये वाटर, ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्लांट को चाहिए क्यों, ये बात थोड़ी सोचने वाली है ना। हम लोग खाना पीना खाते हैं क्यों, हमको एनर्जी मिले। सेम टू सेम कुछ यहीं पे भी हाल है। ठीक है, प्लांट्स कौन से प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, कुछ उसमें एनर्जी चाहिए रहता है, वो क्या प्रोवाइड करता है, यही मान लीजिए कि क्या है, प्लांट्स के लिए खाने के रूप में ये काम करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं नीड फॉर वाटर एंड नीड फॉर मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट। ठीक है, आइए देखते हैं नीड फॉर वाटर। प्लांट्स को आखिर वाटर की जरूरत क्यों पड़ता है। पहला है फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को वाटर की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है पता होगा आपको, मैंने पहले भी क्लास ले चुका है इसका, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट के प्रेजेंस में यूज करता है, रिएक्शन कराता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ठीक है, कितना बोलने में आसान लग रहा है ना, बस इसके द्वारा प्लांट अपने लिए खाना बना लेता है। हम लोग ये भी पता है कि जो भी वेजिटेरियन खाने की पदार्थें हैं वो प्लांट से ही आती है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। इसीलिए हम उसको कह सकते हैं क्या, लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस, लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस। बात सही है कि नहीं, बात सही है कि नहीं, हम लोग इसे लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस बोल सकते हैं ना। क्यों लाइफ सपोर्टिंग है, पहला गिव्स फूड। सबसे पहले क्या करता है ये, हम लोग के लिए फूड बनाता है, प्लांट के लिए फूड बनाता है, पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या करता है, फूड बनाता है, फोटोसिंथेसिस। दूसरा क्या सोचिए, इवॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन भी होता है जब फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या आपको पता है ना कि लाइफ सपोर्टिंग गैस है, इसी कारण क्या है, ये फोटोसिंथेसिस भी लाइफ सपोर्टिंग प्रोसेस है। जो पहला काम क्या है, फूड बनाता है, दूसरा काम क्या करता है, O2 बनाता है। ठीक है, देखिएगा फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, CO2 जब H2O से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है।
ग्लूकोज। देखिएगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन किया, देखिए पानी काम आया फोटोसिंथेसिस में। बस यही मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी वाटर की काम पड़ती है, समझ गए। अच्छा, अब आइए दूसरा क्या है। दूसरा है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन पता होगा हम लोग क्या है। ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। ट्रांसपीरेशन एक छोटा सा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सही हम लोग नहीं, प्लांट्स क्या करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में, ठीक है। तो आपको ट्रांसपीरेशन पता चल गया। मैंने छोटा सा क्लास ले चुका है इसका फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या, प्लांट्स इवॉल्व, प्लांट्स रिलीज वाटर। प्लांट्स क्या रिलीज कर रहा है, वाटर ही रिलीज कर रहा है ना। आखिर ट्रांसपीरेशन काम क्या होता है, देखिए पहला काम होता है टू मेंटेन, मेरे साथ लिखते रहिएगा आप भी, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ प्लांट बॉडी। जो प्लांट बॉडी है उसका टेम्परेचर का मेंटेनेंस में काम क्या आता है, ट्रांसपीरेशन आता है, ठीक है। ट्रांसपीरेशन क्या करता है, जो प्लांट बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये मेंटेन किया जाता है। जैसे हम लोग को पसीना होता है ना, जब बाहर की गर्मी ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, तो हम लोग के शरीर से पसीना रिलीज होता है, स्वेट रिलीज होता है। सेम टू सेम काम यहाँ पे ट्रांसपीरेशन का भी है, ठीक है। समझ में आ गया। ये दो प्रोसेस हम लोग जाने, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपीरेशन। यहाँ पे भी प्लांट्स को वाटर की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और भी कुछ प्रोसेस है, जैसे देखिए दिखाता हूं मैं। ट्रांसपोर्टेशन, देखिए तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन वर्ड आप सुनते ही समझ गए होंगे कि किसी सब्सटेंस को मूव करने के लिए वाटर की आवश्यकता प्लांट में पड़ती है। जैसा कि अपने बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, सोचिए, ब्लड है ना। ब्लड इज द मटेरियल इन अ ह्यूमन बॉडी एंड एनी एनिमल्स टू ट्रांसपोर्ट द सब्सटेंसेस लाइक गैसेस, वेस्ट मटेरियल्स, ठीक है। वही ट्रांसपोर्टेशन का काम प्लांट में वाटर करता है, ठीक है, समझ गए। और देखिए चौथा क्या है, चौथा है मैकेनिकल स्टिफनेस, ठीक है। तो देखिए मैकेनिकल स्टिफनेस का मतलब क्या हुआ, प्लांट्स के अंदर बहुत से टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज पता है आपको, ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड फंक्शन, ठीक है। टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, प्लांट्स सेल्स क्या होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर, बात सही है कि नहीं, पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत से कुछ प्रोसेस निभाते हैं जो हम लोग आगे जानते रहेंगे। जैसे देखिए टर्जिडिटी, सुना है आपने, सुना ही होगा, टर्जिडिटी हो गया, डिफ्यूजन हो गया, ठीक है, ऑस्मोसिस हो गया। ये सब हम लोग आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, जानेंगे इनके बारे में भी हम लोग, ठीक है। इन सब प्रोसेस में भी क्या काम आता है, ये वाटर काम आता है, ठीक है। तो चार कौन से नीड है प्लांट को वाटर के लिए, वाटर, तो सबसे पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए। दूसरा क्या है, ट्रांसपीरेशन के लिए भी वाटर चाहिए। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर चाहिए। चौथा क्या है, मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए भी हम लोग को वाटर की, प्लांट्स को वाटर की आवश्यकताएं पड़ती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया नीड फॉर वाटर। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग नीड फॉर मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या काम होता है प्लांट को, इसका मिनरल न्यूट्रिएंट्स, आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मिनरल न्यूट्रिएंट्स का काम क्या होता है। सबसे पहले देखिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स आखिर प्लांट्स में आता कैसे है, बाय द एब्सॉर्प्शन ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट्स से क्या करते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, हम लोग जानते हैं, ठीक है। कुछ कौन से न्यूट्रिएंट्स है देखिएगा, सम न्यूट्रिएंट्स आर, कौन से है, पहला सॉल्ट,
ठीक है। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉल्ट के फॉर्म में रूट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसा कि इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स, ठीक है, सिलिकेट्स के फॉर्म में ऐसा क्या करते हैं, और भी बहुत से इनके फॉर्म में सॉल्ट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं रूट्स के द्वारा प्लांट में, ठीक है। दूसरा क्या है, आयंस है। पहला क्या था, मिनरल न्यूट्रिएंट्स में कुछ सॉल्ट्स थे, दूसरा क्या है, आयंस है। आयंस जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, आयोडीन, ये सब, क्लोरीन, ये सब क्या है, कुछ आयंस है जो प्लांट में रूट्स के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। जो कि देखिए आयंस, आप सोच रहे हो क्या काम होता होगा प्लांट्स में, ऐसे देखिए ये जो आयंस है ये सेल के कंस्टिट्यूट कंपोनेंट्स है, क्या है, सेल के कंपोनेंट को बनाने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। सेल के कंपोनेंट को बनाने में ये आयंस क्या करते हैं, मदद करते हैं, ठीक है। तो आज के क्लासेस में हम लोग क्या जाना है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में क्या जाना है हम लोग ने, कि रूट का सबसे पहले क्या काम होता है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वाटर क्यों चाहिए प्लांट को, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपिरेशन, फिर से मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए क्या चाहिए, प्लांट को वाटर चाहिए। मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए, कि साल्ट्स है और आयंस के फॉर्म में मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट को सेल के जो प्लांट का क्या है, सेल कंपोनेंट है। तो अगर सेल कंपोनेंट रहेगा तभी ना प्लांट बनेंगे, इसलिए आयंस और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि रूट का जो मेन पर्पस क्या होता है, रूट्स में कौन से ये मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं रूट्स के लिए, ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।